Hello and welcome back, dear students. In today's short video, we are going to discuss about the concept of turning point. ये जो ये concept of turning point है काइनामेटिक्स में, ये कहाँ पे काम आता है? जनरली जब हमारे पास वेरिएबल पाथ होती है और जब हमें ये नहीं पता होता है कि यूनिफॉर्म पाथ है, नॉन यूनिफॉर्म पाथ है, और हमें कॉन्सेप्ट निकालना होता है कि एवरेज स्पीड कितनी है. इन ऑर्डर टू फाइंड द एवरेज स्पीड वी आर सपोज टू यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टर्निंग पॉइंट. देखिए टर्निंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट में क्या है, लेट्स से आई एम टेकिंग एन एग्जांपल. एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, राइट? अब मुझसे पूछा गया एवरेज स्पीड, आई विल से डायरेक्टली टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. बट इन केस जब मुझे एवरेज स्पीड निकालनी हो और मुझे पाथ पता ना हो, पाथ पता ना होना, तब तक मैं एवरेज स्पीड को वैल्यू या एवरेज स्पीड की वैल्यू जो है नहीं निकाल सकता. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल गिव एन एग्जाम्पल कि A to B it is 2 kilometer, B to C it is 3 kilometer. अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी हो तो मैं ये टोटल डिस्टेंस दैट्स 5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय जितना टाइम लगा होगा. बट इन केस पाथ डायरेक्टली मेरे पास नहीं दिया है, मेरे पास इक्वेशन के फॉर्मेट में दिया है. लेट्स से पाथ दिया है x इज इक्वल टू t माइनस 6t स्क्वायर प्लस 2, ऐसा दिया है, और मेरे से पूछा गया है कि फाइंड एवरेज स्पीड फ्रॉम t टू 0 to 3 सेकेंड्स. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में अक्सर कंफ्यूजन होता है कि हम पाथ कैसे निकालें, हम एवरेज स्पीड कैसे निकालें. देखिए, अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें, स्ट्रेट लाइन में अगर आपको पाथ निकालना है तो जब हम पाथ की बात करें तो पाथ निकालने के लिए फर्स्टली यू नीड टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है. क्रिटिकल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हुई हो. ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जहां पे जीरो हुई हो, पॉसिबल है उसके बाद इस बॉडी ने टर्निंग करी हो, नॉट नेसेसरी बट हो सकता है, वी कैन फाइंड आउट दैट. सो क्रिटिकल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? ये वो पॉइंट होता है जहां पे किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो. लेट्स से ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां जा रहा है और इसको अगर टर्न करना है, इफ इट हैज टू रिट्रेस इट्स पाथ, रिट्रेसिंग पाथ के लिए क्या करना है, इसको इसको यहां पे इसकी वेलोसिटी को जीरो करना पड़ेगा, फिर ये टर्न करेगा. लेट्स से ये है x और ये है y, टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, दैट इज x प्लस वाई. सो टर्निंग पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, टर्निंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे मुझे पता लगे कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हुई है, और इससे मैं पता कर सकता हूं कि टर्निंग कहां हुई है, उसके बाद में वेलोसिटी निकाल सकता हूं. फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, मैंने क्वेश्चन लिया है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5, और मैं पूछ रहा हूं आपसे कि फाइंड एवरेज स्पीड. ये मुझे निकालना है एवरेज स्पीड. व्हाट आई एम सपोज टू फाइंड इज एवरेज स्पीड. देखिए, एवरेज स्पीड के लिए क्या चीज होना चाहिए, मेरे पास टोटल डिस्टेंस होना चाहिए. तो टोटल डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस कोई भी इंसान तब तक नहीं बता सकता जब तक उसके पास पाथ ना हो. पाथ के बगैर आप डिस्टेंस की वैल्यू नहीं बता सकते. तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए मेरे पास पहले पाथ होना चाहिए. तो पाथ पता करने के लिए आई हैव टू चेक इज देयर एनी पॉइंट जहां पे इसने टर्निंग करी है. मुझसे पूछा गया है 0 to 3 सेकेंड्स, ठीक है. तो पहले मैं ये देखूं, जब मैंने इसको ऑब्जर्व करना चालू कर दिया, दैट इज x इज इक्वल टू 0. x इज द पोजीशन, राइट? हम जानते हैं t इज द टाइम. जब x इज इक्वल टू 0 था, इसकी पोजीशन कहां पे थी? x इज इक्वल टू 0, सॉरी, एट इनिशियल पॉइंट एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 पे मैं निकालूं इसकी पोजीशन कहां थी. तो ये 0, ये 0 प्लस 5, तो आंसर कितना आया? प्लस 5. इसका मतलब जब मैंने ऑब्जर्व करना चालू कर दिया तब ये ऑलरेडी, इसके कोऑर्डिनेट्स बना दीजिए, इसका ये कोऑर्डिनेट पोजीशन x इज इक्वल टू 5 पे था इनिशियली. अब मुझे ये पता करना है कि क्या कहीं पे इसने टर्निंग करी है. टर्निंग के लिए वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, ठीक है. तो टर्निंग के लिए मैं करूंगा वेलोसिटी चेक, और मैं लिखूंगा वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी. मुझे ये पता लगेगा कितनी देर बाद इसने टर्निंग करी है. जब मुझे ये पता लगेगा कितनी देर बाद टर्निंग करी है, उसके बाद मैं ये पता कर सकता हूँ उस पॉइंट पे ये कहाँ पे था. डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी डिफरेंशिएट करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट 2t माइनस 2.
क्रिटिकल पॉइंट के लिए वेलोसिटी की वैल्यू 0 पुट कीजिए तो यू आर गोइंग टू गेट 2t माइनस 2 इक्वल टू 0. सो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये पॉइंट ये बता रहा है आफ्टर 1 सेकेंड इसने टर्निंग करी है. ठीक है, नॉट नेसेसरी. वो एक्सेप्शनल केसेस कैसे बनते हैं उसकी बाद में बात करते हैं, क्योंकि वेलोसिटी तो नेगेटिव आ सकता है तो टर्निंग पॉसिबल है. तो t की वैल्यू 1 है. एट 1 आफ्टर 1 सेकेंड इसने टर्निंग करी है. तो मैं ये निकालूंगा जब इसने टर्निंग करी है 1 सेकेंड के बाद, उस टाइम पे ये कहां पे था. इस t की वैल्यू इसमें पुट कीजिए और आप ये निकाल लीजिए x की वैल्यू. x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 5. So you are going to get x is equal to 1 minus 2 is minus 2 minus 1 plus 5 that is plus 4. तो इसका मतलब जब इसकी टर्निंग हुई है, टर्निंग कितने सेकंड्स के बाद करिए, 1 सेकंड के बाद, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी 0 और उस टाइम पे ये कहां पे था 1 मीटर पे, सॉरी 4 मीटर पे. इसका मतलब ये x इज इक्वल टू 4 पे था जहां पे इसने टर्निंग करी है. अगर मेरे से 1 सेकंड में पूछता एवरेज स्पीड तो मैं बोलता टोटल डिस्टेंस इसने ट्रैवल करी है 1 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. लेकिन मेरे से पूछा है 3 सेकंड. अब मैं देखूंगा जब मैं 3 सेकंड्स की बात करूं, 3 सेकंड्स पे ये कहां पे था. एट t इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 3 पुट कीजिए x में. अब देख लीजिए ये कहां पे, क्योंकि इसमें पाथ निकल जाएगा. तो आई एम गोइंग टू गेट x इज इक्वल टू 9, 3 स्क्वायर इज 9 minus 2 into 3 that is 6 plus 5. So that comes up to be 9 minus 6 3 plus 5 that is 8. This is important. ये इसका फाइनल पोजीशन है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है. ये तब जब इसकी वेलोसिटी 0 हुई. अब जब मैं इसको देखूंगा ये फाइनली कहां पे मिल रहा है मुझे, x इज इक्वल प्लस 5 प्लस 8. तो प्लस 8 विल बी समवेयर यहाँ पे. अब आपको चेक करना है चला कितना है. ध्यान से समझना. ये पहले यहाँ पे था, फिर यहां से यहां चला 1, फिर यहां से यहां चला कितना 4. तो टोटल कितना चला है 1 प्लस 4. टोटल कितना चला है, क्योंकि यहां चला है 1 फिर चला है 4. टोटल कितना, अगर मैं इसकी टोटल डिस्टेंस निकालूं, टोटल डिस्टेंस कितनी है दैट इज 5. टोटल टाइम कितना है 0 to 3 दैट इज 3 सेकंड. सो इसकी एवरेज स्पीड निकल जाएगी. सो इस एवरेज स्पीड जो इसकी आंसर आ जाएगी दैट इज 5. और एवरेज स्पीड अगर मैं यहाँ पे लिखूं, एवरेज स्पीड दैट इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. टोटल टाइम मेरे से पूछा है 3 सेकंड दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 3. ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था कि जिसमें हमें एवरेज स्पीड, इसमें हमने ये चीज सीखी, इट इज द टाइम जहां इस बॉडी ने की वेलोसिटी क्या हुई होगी, 0 हुई होगी. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेम क्वेश्चन है ऐसा. लेट्स से मैं आपसे बोलूं 0 to 2 सेकंड्स के बीच में एवरेज स्पीड बताइए. तो एवरेज स्पीड के लिए बेसिक फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस पता करने के लिए आपके पास पहले क्या चीज होनी चाहिए, दैट इज द पाथ. पाथ पता हो गया ना, तो अकॉर्डिंगली वी कैन फाइंड. तो पहले मैं ये देखूं इनिशियली ये कहां पे था. ठीक है, इसकी इनिशियल पाथ चेक करते हैं. एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 पे कहां पे था, x इज इक्वल टू ये ऑलरेडी 8 पे था. ठीक है, इसमें पुट कीजिए, यू आर गोइंग टू गेट, ये इनिशियली यहाँ पे था, ये ओरिजिन पे नहीं था, ये एट x इज इक्वल 8 कोऑर्डिनेट पे था. ठीक, अब मैं ये निकालूंगा कि इसकी वेलोसिटी कहाँ पे 0 हुई, उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट. तो मैंने लिखा CP. क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे वेलोसिटी 0, और मैं वहां पे चेक करूंगा कि इसकी वेलोसिटी ने इसने टर्निंग करी होगी. तो वेलोसिटी 0 करने के लिए हम जानते हैं वेलोसिटी इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx डिवाइडेड बाय dt, राइट. सो dx डिवाइडेड बाय dt करने पे हमें कितना मिलेगा, दैट इज 8 की 0 दैट इज -2 प्लस 2t, राइट. इसकी -2 डिफरेंशिएशन, इसकी 2t. वेलोसिटी को 0 पुट कर दीजिए. सो यू आर गोइंग टू गेट 2 इज इक्वल टू 2t दैट इज t इज इक्वल टू 1. तो ये क्या है, व्हाट इज दिस t इज इक्वल टू 1 सेकंड. दिस इज द टाइम after which टर्निंग हैज बीन डन. जिसके बाद क्या हुआ है, टर्निंग हुई है. ये वो टाइम है जिसके बाद जहां पे इसने टर्निंग करी है. अब ये चेक कर ले कि कहां पे टर्निंग करी, कहां मतलब डिस्टेंस, तभी तो मैं पाथ निकाल सकता हूं, तभी तो मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं. एट t इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू पुट कीजिए.
x निकाल लीजिए. So you are going to get x is equal to 8 minus 2 into 1 is 1 plus 1 का square is that is also 1. So you are going to get 8 minus 2 6 plus 1 that is 7. So 7 मीटर वो पॉइंट है जहां पे इसने टर्निंग करी है. तो इसको ड्रॉ करें. पहले ये कहां पे था? पहले ये 8 पे था. 8 लेट्स से 8 मीटर है, ठीक. फिर ये कहां पे पहुंचा? 7 पे. 7 यहाँ पे होगा. यहाँ पे इसने क्या करी है? टर्निंग करी है, ठीक. अच्छा, मुझसे ये पूछा गया 0 to 2 सेकेंड्स. अब मैं चेक करूंगा एट t इज इक्वल टू 2 पे ये कहां पे था, ठीक है. ये पॉइंट तो सिंपल ये चेक करना टर्निंग हुई है और कहां कितने टाइम बाद. t इज इक्वल टू 2 इसमें पुट कीजिए. यू आर गोइंग टू गेट x इज इक्वल टू 8 minus 2 into 2 plus 2 square that is 4. So you are going to get x is equal to 8 minus 2. ये डायरेक्टली हमारा कितना हो जाएगा? 8. अब इसका मतलब जहां पे ये इनिशियली था ये फाइनली वहीं पे पहुंच गया. और टाइम कितना लगा इसको? अब ये यहां से यहां डायरेक्टली पहुंच गया. अब ध्यान से समझना आपको, ये फाइनल पोजीशन यहाँ पे इनिशियली कहां पे था? 8 पे. फाइनली कहां पे हुआ? 8 पे. तो डिस्प्लेसमेंट इज 0. अगर इस क्वेश्चन में मेरे से एवरेज वेलोसिटी पूछता, लेट्स से मैं आपसे पूछता यहाँ पे एवरेज स्पीड भी बताइए और मैं आपसे पूछता एवरेज वेलोसिटी भी बताइए. एवरेज स्पीड के लिए मुझे पाथ तो पता लग गया क्योंकि पहले ये यहां से यहां गया 1 मीटर चला, फिर यहां से वहां गया 1 और मीटर चला. तो चला टोटल कितना है? टोटल डिस्टेंस कितनी हुई इसकी? टोटल डिस्टेंस इसकी 2 मीटर. टोटल डिस्टेंस इसकी कितनी हुई? 2 मीटर. टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड्स. तो एवरेज स्पीड किसके बराबर आ जाएगी? एवरेज स्पीड किसके बराबर आ जाएगी? दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं एवरेज वेलोसिटी इसकी 0 आ जाएगी क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है. तो यहाँ पे हमने यही कॉन्सेप्ट दोबारा लगाया कि वी ट्रेस द पाथ. ये गया किधर है, गया कहाँ है, एंड वी फाउंड कि इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेम ऐसा ही क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया है फाइंड एवरेज स्पीड इन 5 सेकंड्स. थोड़ा डेटा चेंज कर देते हैं. एवरेज स्पीड हमें 5 सेकंड्स में पूछा है. तो फर्स्ट पॉइंट इज मैं ये चेक करूं इनिशियली कहाँ पे था. ये t इज इक्वल टू 0 पे चेक कीजिए कहाँ पे था. तो x इज दैट इज +4 है ना. इसमें वैल्यू पुट कीजिए. यू आर गोइंग टू गेट. इसका मतलब इसको जब भी आप पहले ही देखोगे तो ये x इज इक्वल टू +4 पे था. फाइन. उसके बाद मैं ये चेक करूंगा इसका क्रिटिकल पॉइंट. क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे इसकी वेलोसिटी 0 हुई, डायरेक्शन बदली हो? वो आगे देखेंगे. तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए वेलोसिटी 0. तो वेलोसिटी 0 पुट करने के लिए पहले मैं वेलोसिटी निकालूंगा dx डिवाइडेड बाय dt. दैट इज 2t minus 6. वेलोसिटी को 0 पुट कीजिए. सो यू आर गोइंग टू गेट 2t minus 6t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स. तो इसका मतलब आफ्टर 3 सेकेंड्स इसकी वेलोसिटी क्या हुई है? 0. अब मैं ये चेक करूंगा एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे ये जो है ऑब्जेक्ट था कहाँ पे, ठीक है. एट t इज इक्वल टू 3 x निकाल लीजिए. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इज 9. t की वैल्यू पुट कर रही 6 into 3 that is 18. डायरेक्टली लिख देता हूँ -18 plus 4. So you are going to get 9 minus 18 is -9 plus 4 that is ये आपका 9 -9 है यहाँ पे. ये आपका +4 है. ये आपका +4 है. So you are going to get सॉल्व करने के बाद you are going to get -5. इसका मतलब जब मैंने इसको टर्निंग पे देखा तब ये कहां पे था? -5 पे. तो टर्निंग करने में कितना टाइम लगा इसको? 3 सेकंड. अगर मेरे से सवाल पूछता फाइंड एवरेज स्पीड इन 3 सेकंड तो मैं ये बोलता 4 से डायरेक्टली -5 गया है. तो ये 4 चला है और 5 चला है, 9 चला है. लेकिन मेरे से पूछा है 5 सेकंड्स. तो 5 सेकंड्स के लिए मुझे निकालना है एट t इज इक्वल टू 5. t इज इक्वल टू 5 पे कहां पे था ये? x की t की वैल्यू इसमें पुट कीजिए. So you are going to get x is equal to
t is that is 5, that is 25 minus 30 plus 4. So x is equal to 25 minus 5 is minus 5 plus 4 is minus 1. तो क्वाइट ऑब्वियसली अगर आप इसकी लोकेशन को ट्रेस करेंगे, पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, तो इसका मतलब टर्निंग तो हुई है. आफ्टर 5 सेकेंड्स ये x इज इक्वल टू -1 पे था, x इज इक्वल टू -1 पे है. अब चेक करना है ये टोटल चला कितना है. तो पहले कहाँ पे था ये 4 पे, 4 से कहाँ गया -5, तो इसका मतलब डिस्टेंस इज एडिटिव, दैट इज ऑलवेज बीइंग एडेड एंड दैट कैन नॉट बी नेगेटिव. सो 4 से लेके यहाँ तक 4 चला 0 तक, फिर और चला 5, टोटल कितना चला 9, 9 से चला मतलब -5 से चला -1, तो ये कितना चला है और 4 चला है. टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो अगर मैं यहाँ से टोटल डिस्टेंस निकालूं, सो टोटल डिस्टेंस इज दैट इज आई गेस 13, 4 plus 5 that's 9, 9 plus हाँ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है डियर, वो है 5 सेकेंड्स. तो एवरेज स्पीड कितनी निकलेगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 5. एवरेज वेलोसिटी पूछता तो इनिशियल माइनस फाइनल कर लेते हम, ठीक. और लेट्स चेक, वी हैव वन मोर क्वेश्चन. यहाँ पे भी मैं लेट्स से आपसे एवरेज स्पीड पूछता हूँ 0 to 2 सेकेंड्स. तो फर्स्ट पॉइंट इज, और इनिशियली देखिए ये कहाँ पे, इन ऑर्डर टू फाइंड द पाथ. ये हम क्यों कर रहे हैं कि हम पाथ निकाल सके. जो ही हमारे पास पाथ आ गया हम ये निकाल सकते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितनी हुई. एट t इज इक्वल टू 0 x की वैल्यू निकाल लीजिए 0. तो इसका मतलब जब भी मैंने इसको ऑब्जर्व करना चालू कर दिया इट वाज इनिशियली एट ओरिजिन. अब मैं ये चेक करूंगा क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल पॉइंट का मतलब वेलोसिटी वहां पे क्या होगी 0, क्योंकि टर्निंग के लिए वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए नेसेसरी थी, और सर्कुलर मोशन और 2D मोशन उसके लिए जरूरी नहीं है, that can turn without making the velocity 0. ठीक है. अब velocity 0 है, velocity is equal to dx divided by dt, so that comes up to be 2 minus 2t, right. velocity value 0 पुट कीजिए तो you are going to get t is equal to 1. तो इसका मतलब after 1 second, after this time टर्निंग करी है इसने. अब जहां पे टर्निंग करी उस टाइम पे एक था कहां पे, उसकी लोकेशन निकालनी है. तो एट t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1 इसमें पुट कीजिए. सो यू आर गोइंग टू गेट x इज इक्वल टू 2 -1 है ना. तो ये कितना आ जाएगा 1. तो इसका मतलब यहाँ पे इसने टर्निंग करी है, ठीक है. यहाँ पे टर्निंग करी, उस टाइम पे ये कहाँ पे था 1 पे था, 1 मीटर. लेट्स से इट्स इन मीटर्स. अब मुझसे ये 1 सेकंड के लिए नहीं पूछा, मुझसे 2 सेकंड्स के लिए पूछा है. चलो मैं अब निकालता हूँ एट t इज इक्वल टू 2. 2 पे कहाँ पे था ये, x इज इक्वल टू, x निकालिए, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 माइनस 2 स्क्वायर दैट्स 4, इट्स अगेन 0. तो ये वापस आया तो ये कितना आ जाएगा 1/2. चलो अगर हम वैल्यू को बदल दें, यहाँ 3 कर दे जिससे हमें वैल्यू समझ आए, 2 पे भी 1 ही आ जाएगा, दैट्स नॉट एन इशू. t इज इक्वल टू 3 पे निकाल देते हैं जो मेरे से पूछा है. तो ये कितना आ जाएगा 6, 2 3 जा 6 माइनस 9. तो इसका मतलब ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3. इसका मतलब अब ये यहाँ पे है x इज इक्वल टू -3. अब टोटल चला कितना है, ये पहले यहाँ से यहाँ गया है 1, फिर 1 से -3 चला है, तो कितना चला होगा ये 1, वापस आया 1 2 और 3, टोटल कितना चला है 5. तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी हमारी 5 डिवाइडेड बाई 3. देखिए अगर t इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे ना, और अगर t इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो वहां पे कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0, इसको साइड में लिख देते हैं. तो उसमें कितना चला है टोटल डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2, एवरेज स्पीड निकल जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दैट्स 1. फाइन. तो ये हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं डियर, जिसमें हम एवरेज स्पीड को समझते हैं बाय ट्रेसिंग द पाथ, जिसमें हम वेलोसिटी को चेक करते हैं. तो बेसिक फंडा यही है कि हम ये चेक करें कि वेलोसिटी कहाँ पे 0 हुई होगी. थैंक यू.